क्या आप भी सोचते हैं कि पहले जो है पूरी सिलेबस को ख़त्म कर दो फिर आंसर राइटिंग शुरू करेंगे? अगर आपका ये सोच है और आपका आंसर हाँ है, तो ये सोच जो है आपको मेंस प्रिपरेशंस में काफ़ी जो है पीछे लेके जाएगा। सच तो यह है कि यूपीएससी मेंस में सिर्फ नॉलेज का गेम है ही नहीं, बल्कि उसे लिखने की स्किल काफ़ी परीक्षा है, प्रेजेंटेशन का परीक्षा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी विद जुन बरुआ चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। इस वीडियो के बाद आपको पहला आंसर लिखने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कब करनी चाहिए। बहुत से लोगों का यही सोचना है कि सिलेबस को पूरी तरह से ख़त्म कर दो, उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी जो है गलती होना स्टार्ट कर देती है। जैसे हम तैरने के लिए जो है किताब पढ़कर उसका स्किल नहीं सीख सकते हैं, हमको पानी में उतरना पड़ेगा तब जाके हम तैरना हमको आएगा। उसी तरीके से हम आंसर राइटिंग को सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ के, नोट्स पढ़ के हम नहीं सीख सकते, बल्कि जब तक हम खुद से ट्राई नहीं करेंगे। इसलिए जैसे जैसे कोई टॉपिक पढ़े उसी दिन आप उस टॉपिक को जो है समझने के बाद एक आंसर लिखने की कोशिश करिए, या फिर कोई PYQ उठाइए और जो है उस PY को लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले बात यह है कि शुरुआत कितने क्वेश्चंस की करें। तो शुरुआत में आप बिल्कुल ज़्यादा हेडेक नहीं लीजिए। शुरुआत में आपको 10-20 क्वेश्चंस नहीं उठाने हैं, बल्कि एक ही क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया, इसलिए आपको बता रही हूँ। लेकिन वो जो है पूरी ईमानदारी के साथ लिखना होगा। ऐसे ही आप अगर 30 दिन मतलब लिखोगी, 30 डे लिखोगी, तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगी। नो डाउट पहला क्वेश्चन सब लिखने की कोशिश करोगे नहीं होगा, आपको आपके दिमाग में पॉइंट नहीं आएगा, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, आपको कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन एक बार कोशिश तो करिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। क्वेश्चन से डील कैसे करें, क्वेश्चंस को डिकोड कैसे करें। पहले पहले ही जब कोई क्वेश्चन उठाओ तो डिकोड करने की कोशिश करने से, जैसे कि वो कौन सी सब्जेक्ट की है, कौन सी विषय है, वो हमको क्वेश्चंस को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है क्वेश्चंस क्या मांग रहा है हमसे, डिमांड क्या है, उसको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है कौन सी उसमें ऐड किया जा सकता है, मतलब पहले वो जो है। उसके बाद जो है मतलब ये तीन तीन चीज़ें उस क्वेश्चंस की छुपी हुई वर्ड से हम अगर निकाल ले तो आधे काम मतलब फिनिश, मतलब आंसर सही दिशा में चला जा रहा है, ये आपको पता लगेगा। हर आंसर का एक आसान ढांचा रखें, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। बॉडी जो है मतलब उसके मेन चीज़ें जैसे कि पॉइंट्स में लिख सकती हो, या फिर मतलब पैराग्राफ में ज़्यादा पैराग्राफ लिखना फ़ायदेमंद नहीं हुए। इंट्रोडक्शन में आप 2-3 लाइन में ही फिनिश कर दो, बॉडी में मेन चीज़ें लिख दो, कंक्लूजन में मतलब एक वही कि सकारात्मक और जो है संभावित दिशा आने वाले भविष्य में बताने की प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन नेगेटिव से नहीं करनी चाहिए, सकारात्मकता से ही फिनिश करनी चाहिए मतलब। तो यही स्ट्रक्चर जो है एग्जामिनर को आपका उत्तर आसानी से समझने में मदद करेगा। याद रखिए, यूपीएससी मेंस में सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो लिखते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं। आज का आपका लक्ष्य सिर्फ इतना ही होनी चाहिए कि एक जो है प्रश्न सुनिए और 7 मिनट का टाइमर लगाइए और अपना जो है पहला आंसर लिखिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये जब भी कोई क्वेश्चंस उठाओगी फर्स्ट डे, तो 7 मिनट में कंप्लीट होगा ही नहीं, क्योंकि सोचने में आधा समय जाएगा, लिखने में आधा समय जाएगा। ऐसे करके आपका आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकते हैं एक क्वेश्चंस में। अब बिल्कुल घबराइए मत, शुरू में ऐसा होगा, लास्ट में आपको जो है मतलब अच्छा आपका स्ट्रक्चर, अच्छा आपका कंक्लूजन्स, अच्छा आपका बॉडी जो है लिख पाओगे। तो पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, डर से डील करना पड़ेगा आपकी। तो यही आपकी मेंस जर्नी की सबसे मजबूत शुरुआत होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल लगी, ऐसा आपको लगता है, तो इसे
अपने यूपीएससी एस्पिरेंट दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल यूपीएससी विद जून बरुआ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अगले वीडियो की वेट कीजिए। उसमें हम बात करेंगे कि टॉपर्स आंसर की सोच कैसी होती है। टॉपर की आंसर राइटिंग को हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं, उनका इंट्रोडक्शन कैसा है, उनका बॉडी कैसे लिखती है और फिनिशिंग कैसे करती है, हम उसको समझने की प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।